Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So there were so many students who were requesting for this topic called as flat organizational structure. So I have already covered a lot of structure called as matrix structure. Then we have divisional structure, line and staff structure. So we have covered a lot of topics in this particular section, but this was one of the topics which was missing in that series. So I'll be adding that topic in this particular lecture. So let us begin. So today we are going to discuss about a brief introduction about what is flat organizational structure. Then we'll be discussing about the different characteristics of the flat organizational structure. We'll also be talking about certain advantages of this structure and certain disadvantages. So let's begin this topic with a brief introduction. So whenever we talk about a flat organization structure, it is defined as an entity where the top management is in direct contact with the frontline salespeople, employees at the floor level and the customers as well. Most of the organization do follow a hierarchical structure. We all know that बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हिरारिकल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है. तो हिरारिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है दैट टॉप मैनेजमेंट का जो कनेक्शन होता है सिर्फ ऊपर वाले मिडिल लेवल मैनेजमेंट से होता है and all the other people are only in contact with the middle level management. वो top level management से कोई contact में नहीं होते. But in the case of flat organizational structure, जो कि इसका structure flat होता है, तो यहाँ पे top management जो होता है वो किसी भी टाइम पर अपने employees के साथ directly contact कर सकती है, अपने sales people से जो कि बिल्कुल front line employees होते हैं उनके साथ directly contact कर सकती है एंड इवन विद द कस्टमर्स. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इस स्ट्रक्चर में आपको एक पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है. इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इज डिसेंट्रलाइज्ड. अब ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो लीडरशिप होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी. अब सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का भी मैंने एक लेक्चर पूरा पढ़ाया हुआ है. अगर आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन है तो आप चाहो तो वो डिटेल लेक्चर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, राइट. बट मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब जो लीडर होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके लोगों के हाथ में देती है कि आप अपने लेवल पे चीजों को एग्जीक्यूट करो. तो सिमिलरली इन द फ्लैट स्ट्रक्चर ऑल्सो द लीडरशिप गेट्स वेरी डिसेंट्रलाइज्ड. यहां पर पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है सो दैट कि जो लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, जो लोग फ्लोर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए. द मैनेजर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑब्वियस सी बात है कि जो भी यहां पर मैनेजर होगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा. उसका रीजन क्या है, उसके पास मल्टीपल लोगों से जॉब उसको आती है, मल्टीपल, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है तो आपको कई बारी टॉप मैनेजमेंट से भी काम आ सकता है, आपको मिडिल मैनेजमेंट से भी काम आ सकता है, आपको फ्लोर लेवल पर भी काम देखना पड़ सकता है. तो दैट मीन्स यू हैव टू बी इन्वॉल्व एट एवरी लेवल एंड दैट इज द रीजन वाई मैनेजर का जो रोल होता है वो काफी बढ़ जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू एम्पावर एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि इन द फ्लैट स्ट्रक्चर व्हाट हैपेंस दैट आप जो पावर होती है वो आप लोगों के हाथ में दे देते हो. तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉइज के पास एक एम्पावरमेंट आती है. दे हैव एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग्स, वो ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं चीजों को एग्जीक्यूट करना काफी आसान हो जाता है. और वो लोग जो यहां पर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो दे फील वेरी मोटिवेटेड बिकॉज दे हैव सर्टेन से इन द डिसीजन मेकिंग. सो हर डिसीजन मेकिंग में उनका भी कुछ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वन लास्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर स्मॉल एंड स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. फ्लैट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आपको स्टार्टअप में ही देखने को मिलता है क्योंकि जनरली स्टार्टअप में हिरार्की इतनी ज्यादा नहीं होती. सभी लोग एक पर्टिकुलर कहते हैं ना एक फ्लैट स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं, पैरेलली एक दूसरे से काम करते हैं और इसी वजह से कोई किसी को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करता. सभी लोग मोस्टली टॉप मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करते हैं या जो फाउंडर होते हैं या को फाउंडर्स होते हैं उनको ही वो रिपोर्ट करते हैं, राइट. ओके, सो मूविंग ऑन टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन टीम एंड टीम वर्क. फ्लैट स्ट्रक्चर की जो जान है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर का जो कोर है वो टीम वर्क में है क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है सभी लोग पैरेलली काम कर रहे होते हैं. तो यहां पर टीम्स को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. आप आराम से क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी बना सकते हो. मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन वाले एचआर के साथ, वो भी टीम्स बनाई जा सकती हैं. प्लस जो टीम वर्क पे पूरा फोकस रहता है क्योंकि अगर आपको काम को एग्जीक्यूट करना है तो आपको हर लेवल से उस काम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो दैट इज द रीजन वाई जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको द कोर ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज टीम वर्क. अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अप्रोच। अब यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि लीडर की जो पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। यहां पे सारे पावर्स को हम डिसेंट्रलाइज करके लोगों के हाथ में देते हैं सो दैट दे फील एम्पावर्ड एंड दे फील इंडिपेंडेंट, और वो अपने लेवल पे डिसीजंस को ले सके। अपार्ट फ्रॉम दिस द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पर आपका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो बहुत फ्यू लेवल होता है। फ्यू लेवल का मतलब क्या होता है कि यहां पे जैसे मैंने आपको कहा था हिरार्की में क्या होता है, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, तो इस तरीके से यहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, राइट, जिसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते थे, याद है, वाइड स्पैन, नैरो स्पैन, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। उसी तरीके से फ्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि यहां पर एक फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से कोई हिरार्की तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई एक आधा पर्सन ही आपके ऊपर होता है और बाकी सब लोग आपके पैरेलल में काम करते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बिटवीन यूनिट्स एंड जॉब्स। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे क्रॉस फंक्शनल काम आराम से किया जा सकता है क्योंकि यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। यहां पे आराम से आप जॉब्स को भी शिफ्ट कर सकते हो, लोगों को भी शिफ्ट किया जा सकता है, आराम से आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे काम करा सकते हो, एक ही पर्सन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी है फ्लैट स्ट्रक्चर में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रॉडली डिफाइंड जॉब्स। यहां पर इतना ना जॉब्स जो भी होती हैं वो बहुत मतलब कहते हैं ना रिजिड नहीं होती। रिजिड का मतलब ये नहीं होता कि अगर ए पर्सन को कह दिया गया कि तुमको यही काम करना है तो वो बस वही काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ए पर्सन जो है वो ये भी काम करता है, वो एक्स भी करता है, वो वाई भी करता है, जेड भी करता है। कभी कभी अगर उसको लगता है कि नहीं ए में भी कॉन्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है तो वो वहां भी करता है। जैसे स्टार्टअप्स में आप अक्सर देखते हो कि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो मल्टीपल जगह पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट देयर रोल इज, and that is what makes them really apart from the larger companies. Then move on to the next one and that is called focus on the customers. जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली कंसल्ट विद कस्टमर्स के साथ होती है, तो कस्टमर का जो भी फीडबैक आता है, कस्टमर की जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी कंसर्न्स आते हैं, वो सबको ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाता है। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर। लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन एडवांटेजेस। तो जो सबसे पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा फायदा जो होता है फ्लैट स्ट्रक्चर का, और इसी वजह से स्टार्टअप कंपनीज को यूज भी करती हैं, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। यहां पर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, आपके जो स्ट्रक्चर का लेयर होता है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से जो चीजों को करना काफी आसान हो जाता है। और यहां पर चाहे आप सैलरीज की बात करो, आप बेनिफिट्स की बात करो, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एक स्ट्रक्चर में लाना और उसको एक कहते हैं ना एक मिनिमम वैल्यू पर आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो, and that is very important. So that is the reason why flat structure has the biggest advantage of cost efficiency. Another important is faster decision. जैसा मैंने आपको बताया सब लोग पैरेलली में है, तो पैरेलली में कोई भी काम एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है। यहां से काम हुआ तो अगले लेवल पे चला गया, यहां से काम हुआ अगले लेवल पे चला गया, अगले लेवल पे चला गया, और वो तुरंत ही काम एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज अगर आप एक हिरार्की लेवल में देखोगे तो वो यहां से यहां जाता है, फिर काम यहां अटक जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां अटक जाता है, फिर यहां वालों को अगर कुछ चेंज कराना है तो वो पहले इसको देंगे, फिर वो इसको देगा, इस तरह से करके काम डिले हो जाता है। तो यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि मैनेजर के पास बहुत सारी अथॉरिटी भी होती है, वो इंडिपेंडेंट लेवल पे डिसीजन ले रहा होता है, तो वो अपने लेवल पे ही चीजों को एग्जीक्यूट करा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैट स्ट्रक्चर में एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। सीधा टॉप मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉइज से बात करती है, सीधा कस्टमर से बात करती है, तो कोई भी चीज यहाँ पे छुपाई नहीं जाती। वेरी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है टॉप लेवल विद द लोअर लेवल, तो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। Then we have less dominance and supervision. जैसा मैंने आपको बताया, the flat structure believe is independence of work. यहाँ पर काम को अपने लेवल पे करने के लिए मोटिवेट किया जाता है लोगों को, rather than कि आप हर समय किसी को सुपरवाइज करते रहो, किसी को डोमिनेट करते रहो, किसी को फियर कराते रहो, डराते रहो, वो सब काम यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होता। मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला चांस ऑफ लूजिंग कंट्रोल इज वेरी हाई। बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या होता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चूंकि वो हिरार्की में काम करती है, तो वहां पे चीजों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहां पे कंट्रोल कभी भी छूट सकता है बिकॉज फ्लैट स्ट्रक्चर में अक्सर जो है वो एम्प्लॉइज किसी को ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर वो किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो अपने लेवल पे क्या काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना या उसको मॉनिटर करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रोल कंफ्यूजन। अब जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय वो डिफरेंट लेवल से ऑर्डर ले रहा होता है। किसी को एक्स पर्सन भी ऑर्डर दे रहा है, वाई भी दे रहा है, जेड भी दे रहा है, वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में काम कर रहा है। तो उसके लिए कई बार काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली मेरा रोल है क्या, मुझे कहां पर फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज मेरी प्रायोरिटी में आती है। ये सारी बातें जो है वो यहां पर नहीं आती। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यहां पर आता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका रीजन क्या है कि चूंकि यहां पर कोई लैडर है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कोई लैडर तो है नहीं, कोई हिरार्की तो है नहीं। तो हिरार्की में क्या होता है, लोग अगर नीचे लेवल पे काम करते हैं तो वो मिडिल लेवल पे जाना चाहते हैं, मिडिल पे काम करते हैं तो वो टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। बट फ्लैट में क्या होता है, सभी लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहां पे स्कोप ऑफ प्रमोशन बहुत कम होता है। और उसकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन में काफी मतलब कहते हैं झटका लगता है जॉब सेटिस्फैक्शन को, कि हम अगर काम भी कर रहे हैं तो हम कहां जाएंगे, कोई लैडर तो है ही नहीं क्लाइंब करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है फॉर द कंपनीज हु आर डूइंग विद फ्लैट स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट हिंडर्स योर ग्रोथ। कई बार ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपके ग्रोथ को रोकता है, बिकॉज इस तरह के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के चेंज को लाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी तरह के कल्चरल चेंज को लाना भी मुश्किल होता है। किसी भी तरह का हिरारिकल डिजाइन आप कल को चाहोगे कि हम बना ले फ्लैट को, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिजिडिटी बहुत आ जाती है और वही कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को रोकती है। इनोवेशन भी कई बार करना यहां पर मुश्किल होता है। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच एक्ट एज अ डिसएडवांटेज फॉर फ्लैट स्ट्रक्चर। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता क्या है, what are its advantages, what are its disadvantages, characteristics क्या हैं। if you really like my channel, do share, like and subscribe to my channel। अगर आप ये सारी PDF मेरा लेना चाहते हो, आप मेरे जो भी नोट्स लेना चाहते हो, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो बाय फॉर नाउ, हम अगले सेशन में फिर मुलाकात हो।